जीआईटी के स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इनवॉइसिंग के बारे में। देखिए, इनवॉइसिंग के बारे में आज की क्लास में पढ़ना है। पिछली क्लास में मैंने आपको डीलर के बारे में बताया था कि जो बहुत सारे गुड्स या सर्विस को डील करता है उसको हम डीलर बोल सकते हैं। और जीएसटी में दो प्रकार के डीलर मैंने आपको बताया था, एक आपका रेगुलर और एक आपका कंपोजिशन। तो ये रेगुलर के भी बारे में मैंने आपको बताया था कि रेगुलर डीलर क्या होता है, और कंपोजिशन के भी बारे में मैंने आपको बताया था कि कंपोजिशन डीलर क्या होता है। आज की क्लास में जो पढ़ना है वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन क्या दिया है, इनवॉइस। परचेज करते समय तो इनवॉइस बना करके आपको मिल जाता है, लेकिन जब आप उसी प्रोडक्ट को जब आप सेल करेंगे तो क्या इनवॉइस प्रिंट करके आप कस्टमर को देंगे कि नहीं देंगे? बोलिए, तो उस इनवॉइस पे क्या क्या लिखा होता है? तो कौन सा प्रोडक्ट आप कस्टमर को सेल कर रहे हैं, क्या क्वांटिटी है, कितना जीएसटी है, और प्लस यूनिट ऑफ मेजर, और प्लस लोकेशन, और किस पार्टी से आपने परचेज किया, वो सारा का सारा उसमें डिटेल मेंशन किया गया होता है। वो एक प्रकार का क्या होता है, इनवॉइस होता है। वो इनवॉइस दोनों लोगों को दिया गया है, ये कंपोजिशन वाला भी देगा और रेगुलर वाला भी देगा। अगर आप रेगुलर से सामान खरीदेंगे तो रेगुलर वाला भी देगा, कंपोजिशन से खरीदेगा तो कंपोजिशन वाला भी आपको इनवॉइस बना करके देगा। क्यों? क्योंकि वो जीएसटी के अंतर्गत उन्होंने रजिस्ट्रेशन अपना कराया है। हाँ, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ सब। तो ये इनवॉइस के बारे में मैंने आपको बताया, और यहाँ पे लिखा भी है कि इनवॉइस किसी भी टैक्स कॉम्प्लीमेंट्स का महत्वपूर्ण पार्ट होता है, और इसीलिए इनवॉइसिंग के नियम को समझना बहुत आवश्यक होता है। और जीएसटी में दो प्रकार के इनवॉइस इशू करने का प्राविधान है, जिसे निम्नलिखित टेबल के द्वारा समझा जा सकता है। अब जीएसटी में दो तरीकों से इनवॉइस इशू करने का अधिकार गवर्नमेंट ने दे रखा है। एक आपका आता है टैक्स इनवॉइस और एक आपका आता है बिल ऑफ सप्लाई। तो अभी मैंने आपको इनवॉइस के बारे में बताया। इनवॉइस के बारे में अगर आपसे कोई पूछेगा तो क्या बता सकते हैं कि इनवॉइस का मतलब ये होता है कि जो प्रोडक्ट हम परचेज करते हैं, या मान के चलिए कि अगर हम सेल ही कर रहे हैं किसी कस्टमर को, तो उसमें हमको मेंशन करना होता है कि कौन सा प्रोडक्ट मैंने दिया, उसकी क्वांटिटी क्या रही, उसका रेट कितने रुपया लगा, क्या रुपया डिस्काउंट हुआ, क्या % जीएसटी लगा, ये पूरा उसमें मिक्स करके लिखा गया रहता है। और वही जब हम प्रिंट करके देते हैं उसी को हम इनवॉइस नाम दे सकते हैं, उसी को इनवॉइस नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है, सबसे पहले देखिए, करा कि इसको हम टेबल के माध्यम से समझ सकते हैं कि इनवॉइस क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए इसमें 3 कॉलम बनाया गया है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे इसमें 3 कॉलम आपका बना हुआ है। अब ये तीनों कॉलम को हम कैसे ध्यान देंगे, कैसे समझेंगे? देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आपका लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ डीलर। क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? टाइप्स ऑफ डीलर। और इसके बाद से टाइप्स ऑफ डीलर हो गया, इसके बाद से टाइप्स ऑफ गुड्स लिखा हुआ है, और इसके बाद से टाइप्स ऑफ इनवॉइस लिखा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई ऐसा व्यापारी है जिसका रजिस्ट्रेशन रेगुलर डीलर में हुआ है, और वो ऐसे गुड्स को सेल करता है जो टैक्स लेता है, तो वो क्या इशू करेगा? टैक्स इनवॉइस इशू करेगा। नहीं समझ में आया? जैसे कि मान के चलिए कोई ऐसा डीलर है जिसका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा, और वो ऐसे गुड्स को बेच रहा है जिसपे वो कस्टमर से जीएसटी ले रहा है, तो वो उसके बिल पे, उसके इनवॉइस पे क्या लिख करके आएगा? टैक्स इनवॉइस लिख करके आएगा, जो पेज के टॉप में लिखा रहता है टैक्स इनवॉइस। कोई दिक्कत? अब चलिए, अब सेकंड ऑप्शन लिखा हुआ है फिर रेगुलर डीलर के लिए। अभी तो मान के चलिए कि टैक्सेबल बेचेगा तो ये टैक्स इनवॉइस इशू करेगा। अगर रेगुलर डीलर अगर एग्जेम्प्टेड को बेचता है, एग्जेम्प्टेड का मतलब ये होता है कि जिसपे जीएसटी बिल्कुल 0%, जिसपे जीएसटी ना हो, जीएसटी हो ही ना, इसको हम एग्जेम्प्टेड बोलते हैं। और ये पढ़ाते समय मैंने आपको 3 ऑप्शन के बारे में बताया था, टर्नओवर क्या होता है, टैक्सेबल क्या होता है, और एग्जेम्प्टेड क्या होता है। ये तीनों ऑप्शन के बारे में मैंने आपको बताया था कि नहीं बताया था? बोलिए, बताया था। तो टर्नओवर मैंने क्या बताया था, टर्नओवर के बारे में मैंने क्या बताया था? एक अप्रैल से लेकर के और 31 मार्च तक जितने रुपए का हम सेल करते हैं उसी को अकाउंटिंग की लैंग्वेज में टर्नओवर बोला जाता है। समझ में आ रहा है ना? उसको हम टर्नओवर बोलते हैं। और टैक्सेबल का मतलब वह गुड्स या सर्विस जिस पे हम जीएसटी दे रहे हैं या जीएसटी ले रहे हैं,
उसको हम टैक्सेबल बोल सकते हैं। और एग्जेम्प्टेड का मतलब जिस पे जीएसटी बिल्कुल 0% के बराबर हो, उस पे जीएसटी हुई ना, उसको हम बोलते हैं एग्जेम्प्टेड। तो जैसे अगर रेगुलर डीलर अगर एग्जेम्प्टेड गुड्स को क्या करता है, सेल करता है, मतलब कि वैसा गुड्स को सेल करता है जिसपे जीएसटी लगा ही ना हो, तो उसको बिल ऑफ सप्लाई इशू करने का अधिकार दिया है। उसके इनवॉइस पे क्या लिखा रहेगा, उसके इनवॉइस पे क्या लिखा रहेगा, बिल ऑफ सप्लाई लिखा रहेगा। कैसे समझे, अगर रेगुलर डीलर अगर किसी एग्जेम्प्टेड गुड्स को सेल करता है तो उसके इनवॉइस पे बिल ऑफ सप्लाई लिखा रहेगा। समझ में आया, मतलब कि रेगुलर डीलर इसे ऐसे गुड्स को बेच रहा है जिसपे जीएसटी लगा ही ना हो, तो जब वो बिल बना करके देगा, इनवॉइस बना के देगा, तो सबसे टॉप में क्या लिखा हुआ मिलेगा, बिल ऑफ सप्लाई लिखा हुआ मिलेगा। अब चलिए, अब बात आती है कंपोजिशन के लिए क्या होगा। अभी तो मैंने केवल रेगुलर के लिए बताया, अब कंपोजिशन के लिए क्या है, तो कंपोजिशन या तो टैक्सेबल को सेल करे या एग्जेम्प्टेड को सेल करे, दोनों ही मामले में बिल ऑफ सप्लाई इशू करने का अधिकार दिया है। किसको, कंपोजिशन। अभी बताएं सर, ये उसको भी जो है टैक्स इनवॉइस जारी करना होता है। अभी मैं बता तो रहा हूँ यहाँ पे, अगर रेगुलर डीलर वाला टैक्सेबल गुड्स को सेल करेगा तो वो उसके बिल पे टैक्स इनवॉइस लिखा रहेगा। अगर रेगुलर डीलर एग्जेम्प्टेड गुड्स को सेल करेगा तो बिल ऑफ सप्लाई लिखा रहेगा। लेकिन कंपोजिशन वाला ऐसा है, वो टैक्सेबल सेल करे चाहे एग्जेम्प्टेड सेल करे, उसके इनवॉइस पे बिल ऑफ सप्लाई ही लिखा रहेगा। क्लियर हुआ। अगर कोई इनवॉइस हमको मिल गया, अगर कोई इनवॉइस हमको मिल गया और उसके ऊपर टैक्स इनवॉइस लिखा हुआ है तो क्या समझेंगे, बोलिए। अगर कोई इनवॉइस हमको मिल गया और उसके ऊपर टैक्स इनवॉइस लिखा हुआ है तो क्या समझेंगे, वो ऐसा गुड्स है जिस पे टैक्स लगा हुआ है और वो ऐसा डीलर का है जो 1.5 करोड़ से उसका टर्नओवर ज्यादा है, वही तो इशू करेगा। और बाकी कंपोजिशन का कोई भी बिल आप प्राप्त करिए, या तो टैक्सेबल हो या तो एग्जेम्प्टेड हो, दोनों ही पे लिखा रहेगा क्या, क्या लिखा रहेगा, बिल ऑफ सप्लाई लिखा रहेगा। कोई दिक्कत। अब चलिए, अब इसके बारे में हम समझते हैं कि कौन कितना इनवॉइस इशू करने का अधिकार गवर्नमेंट ने किसको कितना दे रखा है। यहां तक कोई दिक्कत है ना किसी को। अब चलिए, इसमें इसके बाद से जो ऑप्शन आपका दिया है, अब इसके बाद से जो ऑप्शन आपका दिया है, देखिए अब कौन कितना प्रकार का इशू, मतलब कि इनवॉइस इशू करता हो। देखिए, जैसे कि अगर हम गुड्स सेल करेंगे तो गुड्स पे कई को हम मतलब कि इनवॉइस देंगे, या सर्विस को सेल करेंगे तो सर्विस पे कितना इनवॉइस देंगे, तो यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे अभी मैंने टैक्स इनवॉइस के बारे में पढ़ाया है ना, देखिए टैक्स इनवॉइस के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। टैक्स इनवॉइस होता क्या है, तो कह रहा है कि जब रेगुलर स्कीम में रजिस्टर्ड कोई भी डीलर जिसे टैक्सेबल गुड्स को अगर सप्लाई करता है तो उसे अकाउंटिंग की लैंग्वेज में टैक्स इनवॉइस रूप से अनिवार्य रूप से इशू करना होता है। कब, जब रेगुलर डीलर टैक्सेबल गुड्स को सप्लाई करेगा तो उसके इनवॉइस पे क्या लिखा हुआ मिलेगा, टैक्स इनवॉइस लिखा हुआ मिलेगा। और बिल ऑफ सप्लाई किसके लिए है, तो कह रहा है कि बिल ऑफ सप्लाई निम्नलिखित 2 कंडीशन इशू करना होता है। कह रहा है कि जब रेगुलर डीलर के द्वारा एग्जेम्प्टेड गुड्स को सप्लाई किया जाए तो उसके इनवॉइस पे क्या लिखा हुआ मिलेगा, बिल ऑफ सप्लाई मिलेगा। अब चलिए, अब यही सेम सेम डिपेंडेंट है किस पे, कंपोजिशन पे। अगर कंपोजिशन डीलर वाला भी अगर गुड्स को सेल करता है तो उसके भी इनवॉइस पे क्या लिखा हुआ मिलेगा, बिल ऑफ सप्लाई ही लिखा हुआ मिलेगा, चाहे वो टैक्सेबल हो और चाहे वो एग्जेम्प्टेड हो। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब चलिए, अब यहाँ पे एक और भी टॉपिक आपका दिया है, इसमें और भी आपका टॉपिक आपका दिया है। देखिए अब यहाँ पे दिया हुआ है, सबसे पहले इनवॉइस के प्रकार के बारे में यहाँ पे दिया है कि कौन कैसा इनवॉइस इशू करता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि कॉपी ऑफ इनवॉइस, इनवॉइस की कॉपी। और यहाँ पे सबसे पहले किसके लिए लिखा हुआ है, सप्लाई ऑफ गुड्स। अगर गुड्स को सप्लाई किया जाता है तो कितने इनवॉइस मिलते हैं, कितने इनवॉइस मिलते हैं, 3 इनवॉइस मिलते हैं। जब गुड्स को सप्लाई किया जाता है तो 3 इनवॉइस मिलते हैं। अब कौन कौन सा, तो एक आपका ओरिजिनल इनवॉइस, एक आपका डुप्लीकेट इनवॉइस और एक आपका ट्रिपलेट इनवॉइस, तीसरी कॉपी। ये पहली कॉपी हो गई और ये दूसरी कॉपी हो गई और ये तीसरी कॉपी हो गई। क्या इनवॉइस कॉपी की तो बारे में बता रहे हैं, अभी मैंने बोला है ना कि 3 कॉपी में इसको डिवाइड किया जाता है।
एक हमारा ओरिजिनल होता है, एक हमारा डुप्लीकेट होता है और एक हमारा ट्रिपलेट होता है। अब इसको कैसे समझेंगे तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, तीन कॉपी किसके किसके पास रहता है? बता रहे हैं वही बताने जा रहे हैं, 1 मिनट बस। जैसे मान के चलिए एक व्यवसायी है जिसका एड्रेस है कहाँ, गोरखपुर। कहाँ एड्रेस है, गोरखपुर। और एक व्यवसायी है जिसका एड्रेस कहाँ है, पडरौना। अब ये मान के चलिए कि ये पडरौना वाला गया गोरखपुर वाले के पास और कहा कि भैया हमको 100 कीबोर्ड हमको चाहिए। कितना कीबोर्ड, 100 कीबोर्ड हमको चाहिए। तो इन्होंने, गोरखपुर वाले ने बोला कि ठीक है, तो पैसा आप जमा कर दीजिए, 100 कीबोर्ड हम आपको भिजवा देंगे। बोलिए, पैसा जमा करिए और कीबोर्ड हम आपको क्या करेंगे, भिजवा देंगे। तो अब बताइए, अगर ये पडरौना वाला गोरखपुर के पास गया है कीबोर्ड खरीदने के लिए, तो इसमें बेचने वाला कौन हुआ और खरीदने वाला कौन हुआ, बेचने वाला गोरखपुर वाला हो गया और खरीदने वाला पडरौना वाला हो गया। तो अब बताइए, अगर यहाँ पे ये गया हुआ है खरीदने, तो क्या गोरखपुर वाले को सप्लायर बोल सकते हैं, बोलिए, सप्लायर बोल सकते हैं, क्योंकि यही सामान क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। और पडरौना वाले को क्या बोल सकते हैं, कस्टमर बोल सकते हैं। पडरौना वाले को कस्टमर बोल सकते हैं, ये हमारा कस्टमर। ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट ऑप्शन हम बता रहे हैं आपको। ये पडरौना वाला गोरखपुर वाले से सामान खरीदने गया कि भैया हमको 100 पीस कीबोर्ड चाहिए। तो ये क्या करेगा, ये तो सामान तो ऑर्डर करवा दिया, नोट करवा दिया। तो अब बताइए, गोरखपुर वाला रसीद बना करके क्या ये पडरौना वाले को देगा कि नहीं देगा, बोलिए। तो एक रसीद हो गया किसके पास, पडरौना वाले के पास। ये ओरिजिनल रसीद पडरौना वाला लेकर के चला आएगा। अब बताइए, अब ये गोरखपुर वाला किससे माल भेजेगा, ट्रांसपोर्ट से तो भेजेगा। तो बीच में माल पहुंचाने का काम कौन किया, ट्रांसपोर्ट किया। तो अब बताइए, ट्रांसपोर्ट वाले के पास अगर हम कॉपी नहीं देंगे तो माल पडरौना तक लेके आएगा। तो ये दूसरी कॉपी मिल गई किसको, ट्रांसपोर्ट को मिल गया, डुप्लीकेट वाला मिल गया। अब ये जो तीसरा जो कार्बन कॉपी बचता है, ये सप्लायर अपने पास रखता है, ताकि अगर पडरौना वाला कभी हमारे पास आए और दिखाए कि देखिएगा इस डेट में मैंने इतना पीस कीबोर्ड खरीदा था, तो आसानी तरीके से अपने कार्बन कॉपी से ये मिला सके कि नहीं आपने खरीदा था। बोलिए, तो ये हमारा 3 कॉपी बनता है, कब, जब हम गुड्स को सेल करते हैं तब। कोई दिक्कत समझने में, बोलिए कोई दिक्कत है समझने में। तो इसमें 3 कॉपी बनती है। ओरिजिनल कॉपी किसको दिया जाता है, ओरिजिनल कॉपी कस्टमर को दिया जाता है। कस्टमर ने तो अपना सामान नोट करवा के चला आया, अब वो मिलान किससे करेगा, ट्रांसपोर्टर वाले से मिलान करेगा कि क्या हमारा उतना सामान है कि नहीं है। अब ट्रांसपोर्ट वाला वही कॉपी लेके आएगा और उस कॉपी से मिलाएगा कि देखिए हमारा कीबोर्ड इतना मैंने ऑर्डर करवाया था, इतना आप लेकर के आए कि नहीं आए हैं। तो सेकंड कॉपी किसको मिल गई, ट्रांसपोर्ट वाले को। और अब बताइए, सप्लायर ही अपने पास अगर नहीं रखेगा तो क्या बाद में रिकॉर्ड मेंटेन हो पाएगा कि क्या कितना आपने खरीदा था, कितना मैंने बेचा था। तो यही हमारा होता है क्या, इनवॉइस, कॉपी ऑफ इनवॉइस, सप्लाई ऑफ गुड्स। वो तो अगला पॉइंट है, वो तो बढ़ता जाएगा। मेन तो 3 ही पॉइंट है ना, मेन तो 3 ही पॉइंट है। हमने किससे खरीदा, किसके माध्यम से अपने स्टॉक तक मंगवाया। तो मान के चलिए कि हम अपनी सप्लायर से खरीदेंगे, सप्लायर हेल्प लेगा ट्रांसपोर्टर का, ट्रांसपोर्टर माल पटना तक लेकर के आएगा। तो 3 कॉपी वैसे ही बन गई। एक हम खरीद रहे हैं तो हमारे पास रहेगा, एक ट्रांसपोर्टर वाले के पास रहेगा और एक रहेगा किसके पास, सप्लायर के पास रहेगा। अगर ये बोल दे कल की डेट में कि नहीं हम आपके दुकान से कोई भी कीबोर्ड खरीदे नहीं, तो इसके पास कॉपी रहेगा तभी तो ये पटना वाले को दिखा सकेगा। बोलिए कि आपका हिसाब बाकी है, पैसा लाके जमा करिए। तो 3 कॉपी इसकी बनती, कोई दिक्कत। अब चलिए, अब इसके बाद से क्या दिया है, यदि आप सर्विस को सप्लाई करते हैं तो, जैसे कि हम एक प्रकार की आपको सर्विस दे रहे हैं, तो आप सर्विस दे रहे हैं तो फीस जमा करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा भी है, ओरिजिनल इनवॉइस किसको मिलता है, तो कह रहा है कि इशू फॉर रिसीवर रिसिपिएंट ऑफ गुड्स, यानी कि जो गुड्स को रिसीव करता है, जो गुड्स को प्राप्त करता है, ओरिजिनल कॉपी उसी को मिलता है। तो कौन होगा, कस्टमर होगा। सेकंड कॉपी किसको मिलता है, ट्रांसपोर्टर को मिलता है। तीसरी कॉपी किसको मिलती है, सप्लायर को मिलती है। अब क्लियर हुआ। अब चलिए अगला जो दिया है, सप्लाई ऑफ सर्विस, अगर हम किसी सेवाओं को सेल करते हैं तो, अब ये तो हो गया गुड्स हमारा। अब अगर हम किसी सर्विस को हम सेल करेंगे तो इसमें मात्र 2, मतलब कि 2 बनती है इनवॉइस, एक आपका ओरिजिनल और एक आपका डुप्लीकेट। जैसे कि हम एक प्रकार की सर्विस आपको दे रहे हैं, तो आप इसके बदले में फीस जमा करेंगे, तो एक तो हार्ड कॉपी वहां पे रहेगी और सॉफ्ट कॉपी आपको मिल जाएगी।
बोलिए, एक तो कार्बन कॉपी वहां जमा हो गया और एक ओरिजिनल कॉपी आपको मिल गया, ताकि कल की डेट में अगर हम कहें कि नहीं बाबू आप फीस नहीं जमा किए हैं, तो आप दिखा सकेंगे कि सर चलिए मैचिंग करवा दें, ये मैंने इस डेट को फीस जमा किया। तो मात्र 2 ही रसीद मिली, लेकिन ये वाले में, गुड्स वाले में 3 कॉपी आपको मिलती है। यही आपका इनवॉइस होता है। कोई दिक्कत किसी को? तो चलिए आज के लिए इतना ही, शेष हम लोग कल पढ़ा जाएगा HSN के बारे में।